गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम चैप्टर रीड कर रहे हैं, आपका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, आपकी यूनिट सेकंड स्टार्ट हो रखी है और यूनिट सेकंड में हम 4 चैप्टर करेंगे ह्यूमन सेटलमेंट्स। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट क्या होते हैं, मानव बस्तियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स cluster of dwelling of any type or size where human being live। ह्यूमन सेटलमेंट का अर्थ क्या होता है, ऐसे घर जहाँ पर वो वास करता है। ठीक है, जहाँ पर वो रहता है वो किसी भी टाइप की हो, चाहे उनका कोई भी साइज हो। ठीक है, जहाँ पर भी मनुष्य रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। फॉर दिस पर्पस पीपल में इरेक्ट हाउसेज एंड अदर स्ट्रक्चर्स इन कमांड सम एरियाज और टेरिटरी एज देयर इकोनॉमिक सपोर्ट बेस। और इन्हीं पर्पस की, इन्हीं उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य घरों का निर्माण करता है, कुछ आकृतियों का निर्माण करता है और कुछ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एरिया होता है, उस पर अपना आधिपत्य बना लेता है अपने इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए। दस द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट इनहेरेंटली इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ पीपल। इसलिए जो सेटलमेंट है उसमें मुख्यतः लोगों के समूह को सम्मिलित किया गया है। एंड अप्रोप्रिएटिंग ऑफ टेरिटरी इज़ देयर रिसोर्स बेस। और जो उनका क्षेत्र होता है उसे ही उसका संसाधन माना है। सेटलमेंट वेरी इन साइज एंड टाइप। सेटलमेंट्स जो होते हैं उनका साइज़ और टाइप जो है वह अलग अलग होता है, वेरी करता है। दे रेंज फ्रॉम हैमलेट टू मेट्रोपोलियन सिटीज़। और ये जो है इनका जो क्षेत्र है, जो इनकी रेंज है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होगी, हैमलेट टू मेट्रोपोलियन सिटीज़। ठीक है, छोटे गांव से लेकर आप बड़ी बड़ी सिटीज़ जो हैं उन तक आप कह सकते हैं कि इनकी रेंज एग्जिस्ट करती है। विद साइज के साथ द इकोनॉमिक करेक्टर एंड द सोशल स्ट्रक्चर। वेट, देखिए ये क्या कहता है, विद साइज के साथ द इकोनॉमिक करेक्टर एंड द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सेटलमेंट चेंजेस। ये हम साइज़ के साथ देखेंगे कि यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है और जो इनका सामाजिक प्रारूप है वो दोनों के दोनों इन सेटलमेंट्स में बदल जाता है। सो इट्स इकोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजी। और इसी तरीके से इनका जो परिस्थिति तंत्र है वो भी, और तकनीकी तंत्र भी। सेटलमेंट्स कुड बी स्मॉल। सेटलमेंट्स स्मॉल हो सकते हैं एंड स्पर्सली स्पेस्ड और कम स्पेस वाले हो सकते हैं। दे मे ऑल्सो बी लार्ज, बड़े हो सकते हैं, एंड क्लोजली स्पेस, और बिल्कुल ही क्लोजली स्पेस्ड हो सकते हैं। द स्पर्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट आर कॉल्ड विलेजेस। जहाँ मतलब जो कम रूप से फैले हुए हैं जो छोटे सेटलमेंट्स हैं उन्हें हम विलेजेस कहते हैं। स्पेशलाइजिंग इन एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़, जो किस में इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर हम एग्रीकल्चर में उन्हें कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम देखें, देयर आर फ्यूअर, बहुत कम ऐसे हैं, बट लार्जर सेटलमेंट्स विच आर टर्म्ड एज अर्बन सेटलमेंट्स। जो बड़ी बस्तियां हैं उन्हें लार्जर सेटलमेंट्स बोला गया है, और इन्हें जो बड़ी बस्तियां हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अर्बन सेटलमेंट्स बोलते हैं। स्पेशलाइजिंग इन सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़, जो किस में है, स्पेशलाइज, सेकेंडरी, और किस में इन्वॉल्व होते हैं, सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़ में। द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट आर एज फॉलो। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपके लिए बन जाता है कि रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए रूरल सेटलमेंट ड्राइव देयर लाइफ सपोर्ट और बेसिक इकोनॉमिक नीड फ्रॉम द लैंड बेस्ड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये कहता है जो रूरल सेटलमेंट हैं उनकी जो लाइफ है, उनके बेसिक इकोनॉमिक नीड्स हैं, वो कहाँ से पूरी होती हैं, जो उनकी प्राथमिक आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उनसे। जबकि अर्बन सेटलमेंट्स की हम बात करें तो अर्बन सेटलमेंट्स में डिपेंड ऑन द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। वह किस पर निर्भर करते हैं, जो रॉ मटेरियल है उस पर निर्भर करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग पर, क्योंकि आपको पता है जो अर्बन सेटलमेंट्स के लोग हैं
वो जो हैं वह सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करते हैं। और सेकेंडरी एंड टर्सरी और प्राइमरी तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड ऑन वन हैंड एंड ए वैरायटी ऑफ सर्विसेज ऑन द अदर, ये मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और सेकेंडरी ये क्या कहते हैं कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अलग अलग तरीके की। सिटीज़ एक्ट इज़ नोड, सिटीज़ जो हैं वो एक नोड की तरह काम करती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। प्रोवाइड गुड्स प्रोवाइड करती हैं, सर्विसेज करती हैं, नॉट ओनली टू अर्बन डेवलपर्स तक ही नहीं बट ऑल्सो टू द पीपल ऑफ रूरल सेटलमेंट, जो गांव के अंदर लोग रहते हैं। इन देयर हिंटरलैंड, आंतरिक इलाकों में, इन रिटर्न ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल, किसके बदले में, ताकि उन्हें भोजन एंड रॉ मटेरियल प्राप्त हो। दिस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट टेक प्लेस थ्रू द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। और जो ये कार्यात्मक जो संबंध हैं उनके बीच में, किनके बीच में, जो ग्रामीण और जो शहरी इलाके हैं उनके बीच में ये कंप्लीट होता है, टेक प्लेस थ्रू द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा। रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स डिफर इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, और जो रूरल और अर्बन सेटलमेंट हैं वो एक दूसरे से सामाजिक जो संबंध हैं उनमें भी एक दूसरे से अलग हैं। एटीट्यूड एंड आउटलुक में भी। रूरल आर लेस मोबाइल, आपको पता है जो ग्रामीण लोग होते हैं वह एक जगह जो है वह कम बदलते हैं, लेस मोबाइल होते हैं। और देयरफॉर सोशल रिलेशंस अमंग दैम आर इंटीमेट, उनके जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं वो अच्छे होते हैं। एंड इन अर्बन एरियाज़ की बात करें तो ऑन द अदर हैंड वे ऑफ लाइफ इज़ कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट, इनके जो जीवन का तरीका होता है वह काफ़ी जटिल और तेज होता है। एंड सोशल रिलेशनशिप आर फॉर्मल, इसलिए इनके सामाजिक जो रिलेशनशिप है वो कैसे होते हैं, फॉर्मल होते हैं। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट आर डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंड ऑफ बिल्डअप एरिया एंड इंटर हाउस डिस्टेंसेस। देखिए टाइप ऑफ जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पर 4 टाइप पढ़नी है, ठीक है। 4 टाइप यहाँ पर कौन सी हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्लस्टर्ड, एग्लोमेरेटेड एंड न्यूक्लिएटेड। और सेकंड हम यहाँ देखेंगे सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेटेड और हैमलेटेड। थर्ड देखेंगे और फिर उसके बाद फोर्थ हम देखेंगे डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ फर्स्ट टाइप के बारे में देखेंगे। फर्स्ट टाइप हमारी क्या कहती हैं, क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स क्या होते हैं। द क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट इज़ ए कम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ड अप एरिया ऑफ हाउसेज। क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स किसे बोला जाता है, कम्पैक्ट, जो बिल्कुल टाइटली एक दूसरे से घर सटे हुए होते हैं उन्हें हम क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ विलेज, इस टाइप के जो विलेज होते हैं, द जनरली लिविंग एरिया इज़ डिस्टिंक्ट, इनका जो रहने का स्थान होता है वह अलग होता है। एंड सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, और यह अलग होता है जो उसके सराउंडिंग्स में फार्म्स वगैरह हैं, बांस हैं, पेस्चर्स हैं, ठीक है। बांस का मतलब क्या होता है, बांस का मतलब होता है खलियान होता है, ठीक है। द क्लोजली बिल्ड अप एरिया एंड इट्स इंटरवेनिंग, जो इनकी स्ट्रीट्स होती हैं, प्रेजेंट सम रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न, और ज्योमेट्रिक इनकी कुछ शेप्स हो सकती हैं जैसे कि रेक्टेंगुलर हो सकती हैं, रेडियल हो सकती हैं और लीनियर शेप्स हो सकती हैं इनके स्ट्रीट्स की। सच सेटलमेंट्स आर जनरली फाउंड इन फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और ये जो मतलब सेटलमेंट्स हैं ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं, जो उपजाऊ जलोढ़ मैदान होते हैं वहाँ पर, इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कहाँ पर, जो नॉर्थ के ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उत्तरी जो पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर। समटाइम्स पीपल लाइव इन कम्पैक्ट विलेज फॉर सिक्योरिटी और डिफेंस रीजन, और कई बार जो लोग हैं वह कम्पैक्ट विलेज की फॉर्म में किस वजह से रहते हैं, कुछ सिक्योरिटी रीजन्स और डिफेंस रीजन्स की वजह से। सच एज ऐसा जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, बुंदेलखंड रीजन है सेंट्रल इंडिया का और नागालैंड में। इन राजस्थान स्कार्सिटी ऑफ वाटर, स्कार्सिटी होती है बेटा कमी, ठीक है।
राजस्थान में पानी की कमी है, हैज़ नेसेसिटेड कम्पैक्ट सेटलमेंट फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज। इसलिए इनकी जो पॉपुलेशन है, जो इनके आदमी हैं, वो किस तरीके से रहते हैं, कम्पैक्ट सेटलमेंट्स में ही रहते हैं, ताकि जो वहाँ पर पानी के रिसोर्स उपलब्ध हैं उनका यह अच्छे से प्रयोग कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स के बारे में। सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स क्या होते हैं? सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड or settlements may be result from the tendency of clustering in a restricted area of dispersed settlement। ये मतलब ऐसे सेटलमेंट्स होते हैं जो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में डिस्पर्स सेटलमेंट्स होते हैं। मोर ऑफन सच ए पैटर्न मे ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम सेग्रेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ ए लार्ज कम्पैक्ट विलेज। ये कहता है एक बड़े जो लार्ज कम्पैक्ट विलेज होगा उसमें से एक हिस्सा जो मतलब बिल्कुल ही अलगाव की स्थिति में हो, अलग हो, सेग्रेट कर दिया गया हो, जिसे ऐसा हो सकता है। इन दिस केस, ऐसे केस में वन और मोर सेक्शन, एक या एक से अधिक सेक्शन ऑफ द विलेज सोसाइटी चूज और इज़ फोर्स टू लाइव लिटल अवे फ्रॉम द मेन क्लस्टर और विलेज। इन एक या दो सेक्शन जो होते हैं, एक या एक से अधिक सेक्शन जो होते हैं ऐसी सोसाइटी में, उन्हें मतलब सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, और या फिर वो खुद ही अलग रहना पसंद करते हैं। ठीक है, जो उनका मेन क्लस्टर है, जो विलेज है, उससे उनको अलग हिस्से में रखा जाता है। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में जनरली सामान्यतः यदि हम देखें तो द लैंड ओनिंग एंड डोमिनेंट कम्युनिटीज़ ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेन विलेज। जो डोमिनेंट कम्युनिटी होती है वह गांव के बिल्कुल सेंटर में रहती है। वेयर एज पीपल ऑफ लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, और जो लोग जिनका सेक्शंस मतलब जो सोसाइटी में नीचे की तरफ हैं और मिनियल वर्कर्स हैं, सेटल ऑन द आउटर फ्लैंक ऑफ द विलेज, और वो गांव के बिल्कुल बाहर की तरफ रहते हैं। सच सेटलमेंट्स आर वाइड स्प्रेड। ऐसे सेटलमेंट जो हैं वह मुख्यतः रूप से गुजरात के प्लेन में और राजस्थान के कुछ हिस्से में फैले हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर हैमलेटेड सेटलमेंट्स के बारे में। सम सेटलमेंट्स इज़ फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट्स। कुछ जो सेटलमेंट्स हैं वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रखे हैं, फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, जो भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग किए गए हैं, बियरिंग ए कॉमन नेम, और उनका एक कॉमन नेम होता है। और इन्हीं यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? पाना बोल सकते हैं, पारा बोल सकते हैं, पल्ली, नागला, धानी एटसेट्रा यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। द सेगमेंटेशन ऑफ ए लार्ज विलेज इज़ ऑफन, जो एक बड़ा गाँव होता है उसमें ज़्यादातर मोटिवेटेड बाय द सोशल एंड एथनिक फैक्टर, जो मोटिवेट किए जाते हैं वहाँ के जो सोशल और एथनिक फैक्टर हैं उनकी वजह से। सच विलेजेस आर मोर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन द मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन, और ऐसे विलेजेस जो हैं वह ज़्यादातर मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन्स में पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, एंड लोअर वैलीज ऑफ द हिमालयाज, और हिमालय की जो नीचे वाली घाटी है वहाँ पर ऐसे पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डिस्पर्स सेटलमेंट के बारे में। डिस्पर्स और आइसोलेटेड सेटलमेंट पैटर्न इन इंडिया अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट और हैमलेट ऑफ फ्यू हट्स इन रिमोट जंगल्स और ऑन सम हिल्स। देखिए डिस्पर्स जो सेटलमेंट्स है, डिस्पर्स से क्लियर है कि डिस्पर्स होता है बिखरा हुआ। ठीक है, ऐसा सेटलमेंट, ऐसा पैटर्न जो बिल्कुल ही जैसे आइसोलेट घर होते हैं, अलग, जो बिल्कुल एक बड़े क्षेत्र पर 8-7 घर इकट्ठे रह रहे हैं। ठीक है, फिर काफ़ी डिस्टेंस कवर करने के बाद 8-7 कहीं और हैं। ऐसे जो रीजन होते हैं वो ज़्यादातर जो जंगल्स एरियाज़ होते हैं वहाँ पर मिलते हैं, और ऐसे रीजन और कहाँ मिलते हैं? ऐसे रीजन जो और हैं वो छोटे हिल्स में, स्मॉल हिल्स में पाए जाते हैं, जिनके चारों तरफ क्या होते हैं? फार्म्स होते हैं, पेस्चर्स होते हैं ऑन द स्लोप्स। एक्सट्रीम डिस्पर्जन ऑफ सेटलमेंट इज़ ऑफन कॉज्ड बाय द extremely fragmented nature of the terrain and land resources base of habitable areas many areas of और ऐसे क्षेत्र कहाँ होते हैं? कौन कौन से राज्य में? जैसे कि ज़्यादातर ये पहाड़ी राज्यों में ही होते हैं, जैसे कि मेघालय है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड केरला हैव दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट। ऐसे सेटलमेंट वहाँ पाए जाते हैं। कल हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? हम कल देखेंगे अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना?